विंटर आर्क एक ऐसा टाइम पीरियड जो मुश्किल होने के साथ साथ आपको दिल से ताड़ और राई से पहाड़ बनने का मौका भी देता है। मगर व्हाट इज विंटर आर्क? सो बेसिकली जब गर्मी का मौसम होता है, दिन जल्दी उगते हैं, चारों तरफ उजाला होता है, हमारे पास खुद को ऊपर उठाने के हजारों तरीके होते हैं। मगर ठंड के मौसम में ऐसा नहीं होता। हम चारों तरफ से हार रहे होते हैं। ना हमारा जल्दी उठने का मन होता है, ना बिस्तर छोड़ने का, और ना ही एक्सरसाइज करने का। हम ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, आलस के कारण फोकस नहीं कर पाते हैं, और ऊपर से दिन छोटे जाते हैं वो अलग। ओवरऑल हमारी तरफ से पिट रहे होते हैं। मगर यही हमें एक सुनहरा मौका भी देता है अपने अंदर के आलस, काम, भूख और वासना से ऊपर उठकर अपने अंदर के उस स्वरूप को जगाने का जो इन सब के परे है। वो अपने काम में माहिर है, उसकी हर जगह लोग इज्जत करते हैं, वो फिजिकली फिट है। He moves like a spy, lead like a king, think like a genius, work like a machine, train like an athlete, fight like a champion, and speak like a philosopher. In short, he's an absolute fucking monster. अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। पिछली विंटर तुमने क्या कांड किया? नो नट नवंबर में तुमने कैसी अपनी मराई? मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे बस इतना बताओ कि अगर तुम पिछली विंटर कामयाब हो चुके होते, अपने अंदर के इस मॉन्स्टर को अपना चुके होते, तो क्या तुम भी उस शोहरत के हकदार नहीं होते जो आज किसी और के पास है? मगर तुमने उसे गवा दिया। खैर, रात गई बात गई, मगर वो घड़ी आज फिर आई है और अपने साथ एक मौका लाई है। तुम्हें बस उसे अपनाने की जरूरत है। अपने आप को ईश्वराधीन कर दो और निकल पड़ो उस मंजिल को पाने के लिए जिसके ख्वाब न जाने तुमने कब से सजाए थे। तुम्हें बस चुनने की जरूरत है, और जब चुन लिया तो ज्यादा सोचो मत और अपने आप को उस काम में झोंक दो। और अगर तुम इतना भी नहीं कर पाए तो यार, ना जाने तुम क्या करोगे। ये तुम्हारे कल के बारे में नहीं है, ये आज के बारे में है। और जरा पूछो खुद से, ये तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो? तुम्हारे पास भी दिमाग है, तुम भी डिसीजंस ले सकते हो, और अगर तुम नॉर्मल हो तो तुम्हारे पास भी बाकियों की तरह हाथ, पैर, नाक, कान, तुम्हारे पास वो हर चीज होगी जो ह्यूमन बीइंग को कंप्लीट बनाती है। मगर फिर भी तुम नहीं कर पा रहे हो। अरे, जिनके पास ये नहीं है वो भी कर रहे हैं और तुमसे बेहतर कर रहे हैं, मगर तुम नहीं कर पा रहे हो। क्यों? इसका सिंपल सा आंसर होगा कि मन नहीं करता। मेरे दोस्त, अपने मन को अपना स्वरूप मानना बंद करो। तुम्हारा मन कभी नहीं मानेगा। उसे बस अपने कंफर्ट से मतलब है। वो कभी रिस्क नहीं लेना चाहेगा। उसे बैठे बैठे खाने और सोने के लिए बोल दो, वो कर भी लेगा। उसे अपनी इज्जत की कोई फिक्र नहीं है। 1 महीने बाद तुम्हारे एग्जाम होंगे, मगर वो पढ़ने के बजाय टालता चला जाएगा और तुम्हें एज पर लाकर खड़ा कर देगा। और कसम से कहता हूँ, इन सबके बाद जब तुम शांत होकर सोचोगे कि इतने दिनों तक मैंने समय बर्बाद करने के अलावा क्या किया, तो तुम अपने आप को कोसोगे, नफरत करोगे, मरना चाहोगे। और इन सबके बावजूद भी तुम इसे अपना कहते हो, तो क्या कोई अपना ऐसा होता है जो तुम्हारी हालत मौत से भी बदतर कर दे? तो इसके झांसे में मत आओ। ये तुम्हारा मन लोभ, मोह, प्रमाद के चलते तुम्हारा दुश्मन बन बैठा है। इसे काबू में करो, और ये जो 3 महीने तुम्हारे पास है, इसमें जितना बेहतर बन सको बनो, जितना इंप्रूव कर सको करो, क्योंकि तुम बस ऐसे ही एग्जिस्ट नहीं कर सकते जिसका कोई मतलब, कोई वजूद ना हो। यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी मैन। अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो तुम्हें अपने आप को, अपने काम करने के तरीके को भी बदलना होगा, क्योंकि अगर तुम वही करोगे जो तुम आज तक करते आए हो, तो तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हें आज तक मिलते आया है, नाकामयाबी। एंड हियर इज द मैप ऑफ योर डेस्टिनेशन। आज की जनरेशन में जीतना काफ़ी आसान हो गया है, क्योंकि ज़्यादातर लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं, एक जगह फोकस ही नहीं कर पाते। इसलिए दूसरों से आगे निकलना आजकल आसान हो गया है, क्योंकि ज़्यादातर लोग चाहते ही नहीं। अब यहाँ पर ये बहाना मत बनाना कि हम करना तो चाहते हैं मगर हम कर नहीं पाते क्योंकि हमारा मन नहीं करता। मेरे दोस्त, इस भुलावे में ना रहना। ये तुम ही होते हो जो करना नहीं चाहते, और तुम्हारा मन तुमसे अलग थोड़ी है। खैर, इस टॉपिक में कभी और बात करेंगे। मगर तुम में से कई लोग कई बार कहते हैं कि मैं एग्जाम में टॉप करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, मगर अगले ही पल तुम लोग मोबाइल लेके बैठ जाते हो, और जब रात को नींद ना आए तो पंखी की तरफ घूरते हुए खुद को कोसते हो। तो बहुत ज्यादा देर हो जाने से पहले अपने आप को संभालो, और अपने फोन से इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक और जो भी डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारी जिंदगी में हैं, उन्हें एक बीमारी समझो और उनसे अपना पीछा छुड़ाओ। और जब तुम हिम्मत करके अपना पहला स्टेप पार कर लेते हो, तो तुम्हें अब अपना हर एक कदम फूंक कर रखना है। एकदम शांत हो जाओ, अपने हर एक फैसले पर नजर रखो, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत होने दो। और अगर फिर भी तुम्हारा चंचल मन मान नहीं रहा है, तो एक समय तय करो जब तुम अपना मोबाइल चलाओगे। और भूल से भी अपने काम को टाइम टू टाइम प्लान करने की मत सोचना कि मुझे 10 बजे यही काम करना है तो मैं यही करूंगा, 12 बजे यही काम करना तो मैं यही करूंगा। इससे होगा ये कि अगर तुम किसी और काम की वजह से चूक गए, तो वही होगा जो अक्सर होते आया है, तुम कहोगे कि कल करूंगा। तो इस भयानक जाल से बचने के लिए तुम्हें करना क्या है कि सोने से पहले अपने अगले दिन के लिए एक टू डू लिस्ट बनानी है, जिसमें अपने सबसे इंपॉर्टेंट टास्क सबसे पहले और बाकी इनके बाद। इससे होगा ये कि तुम्हें समय का दबाव नहीं रहेगा। तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि टाइम कितना हुआ है, तुम्हें बस अपने टास्क को कंप्लीट करने की जल्दी होगी। और हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपना पूरा दिन एक ही काम में गुजार दो, until unless तुम्हारे पास एक ही काम हो करने को। If you want to be beast in your field, you have to act like one. इन 3 महीनों के लिए गायब से हो जाओ। अपने आप को ऐसे लोगों के दायरे में रखो जो तुम्हारी आगे बढ़ने में मदद करें, और अगर नहीं है तो you have to be alone. लोग तुम्हें वियर्ड कहेंगे क्योंकि तुम अपनी एनर्जी उन पर वेस्ट नहीं करोगे। तुम बाकी लोगों की तरह फालतू चीजों में अपना टाइम बर्बाद नहीं करोगे। तुम बस एक ही चीज करोगे, वो है फोकस अपने आप को बेहतर बनाने में, अपने पुराने कमजोर स्वरूप को तोड़कर एक ऐसा वज्र बनने में जो कि अनब्रेकेबल हो। It doesn't matter what you did, where the fuck you are, it doesn't matter. Just don't care about it. What really matters is today. अपने अतीत में जीने से कोई फायदा नहीं है।
ये तुम्हें कहीं और किसी के पास नहीं ले जाने वाला है सिवाय मौत के। तुम ये करना नहीं चाहते क्योंकि तुम डरते हो, और अगर तुमने ये कर लिया तो तुम अपने उस कमजोर स्वरूप को मार दोगे जो तुम अभी हो, और कोई अपने आप को क्यों ही मारना चाहेगा। और अगर तुम फेल होने से डरते हो तो मेरे दोस्त तुम फेल होने से नहीं डरते, तुम डरते हो कि अगर मैं फेल हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। परंतु अगर तुम इससे इतना ही डरते हो तो जरा ये सोच के देखो कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे अगर तुम ट्राई भी ना करो। सच बताऊं तो तुम्हारे बारे में कोई नहीं सोचता सिवाय तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे परम मित्र के अलावा। तुम है क्या ऐसे जिसके बारे में लोग परवाह करें। सोचिए, दे डोंट गिव अ फक अबाउट यू, दे आर सो बिजी इन देयर लाइफ दे कांट इवन थिंक अबाउट एनीथिंग आउटसाइड। और अगर तुम नुक्कड़ पर बैठने वाले उन झंड फकीरों के ओपिनियन से इनसिक्योर फील कर रहे हो तो माय फ्रेंड यू डिजर्व बेटर। जो तुमने अपने पास्ट में किया उसके लिए बहाने मत बनाओ, दूसरों को ब्लेम मत किया करो या फिर और भी दूसरी चीज़ें। अपने आप पर आ रहे गुस्से पर काबू करो और जिम्मेदारी लो, अच्छे की बुरे की, अपनी गलतियों की, अपनी खामियों की, अपनी प्रॉब्लम्स की और उनके सोल्यूशंस की जिम्मेदारी लो। तुम्हारी बॉटम लाइन ये है कि तुम्हारे लिए कोई भी नहीं आने वाला है तुम्हें बचाने, तुम्हारी जीवन की रुकी हुई गाड़ी को आगे बढ़ाने, या फिर ये कहने की बहुत हो गया बंद कर मोबाइल। कोई भी नहीं आने वाला है। ये सारे काम शायद तुम्हारे पहले माँ बाप कर दिया करते थे, मगर अब तुम जिंदगी के इस मोड़ पर आकर अकेले हो। कोई तुम्हें जगाकर नहीं बोलेगा कि एक्सरसाइज करो, अब ये तुम पर है। तुम्हें ही समझने की जरूरत है कि तुम अपनी जीवन की कर्ता धर्ता बन चुके हो। तुम्हें ही समझने की जरूरत है कि अब तुम्हें ही अपने आप को टॉप पर ले जाना होगा। ये टाइम है फोकस करने का, डिसाइड करने का कि तुम क्या चुनना चाहते हो। या तो तुम इन 3 महीनों में अपना सबसे बेस्ट वर्जन बन जाओ, वरना डूबते हुए जहाज में और क्या ही छेद कर सकते हैं, डूब तो तुम वैसे ही रहे हो। किसी ने कहा था टू गेट समथिंग यू नेवर हैड यू हैव टू डू समथिंग यू नेवर डिड। यानी अगर तुम वो सत्ता चाहते हो जो तुम्हारे पास कभी थी ही नहीं, तो तुम्हें वो करना होगा जो तुमने कभी किया ही नहीं। तुम्हें त्याग करना होगा उन सभी बुरी आदतों का जो तुम्हें प्यारी हैं, गेमिंग, पॉर्न, मस्टरबेशन, वेस्टिंग टू मच टाइम ऑन सोशल मीडिया। ये सभी बुरी आदतें तुम्हें छोड़नी होंगी। तुम्हें रियलाइज करना होगा कि ये वो जहर है जो भूखते समय तो अमृत के समान मधुर लगता है, मगर इसका अंत नर्क से भी बदतर है। तुम्हें ये त्याग करना ही होगा। अगर तुम स्वर्ग जाना चाहते हो तो तुम्हें मरना होगा, और इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। यू हैव टू पे द प्राइस नो मैटर व्हाट इट टेक्स, यू हैव टू सेक्रीफाइस। और अगर तुम ये नहीं कर पाए, कीमत नहीं चुका पाए, अपनी आदतों से मजबूर और उसके अधीन होकर रह गए, तो तुम्हारी मजबूरियों के हाथों तुम्हारे जज्बातों का गला घोट दिया जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मेरे दोस्त, कयामत का दिन दस्तक देकर नहीं आता, वो तुम्हारे हर एक बार डालने के साथ साथ तुम्हारी ओर बढ़ता जाता है, और एक दिन आते आते तुम्हें रियलाइज होता है कि वो आ चुका है और तुम कुछ नहीं कर पाए। सो डोंट बी लेट माय फ्रेंड, गेट रेडी फॉर सेक्रीफाइस। और अब जब तुम इतना सब कुछ करोगे तो तुम कुछ अच्छी आदतें भी अपनाओगे। सो हियर आर सम गुड हैबिट्स फॉर यू माय फ्रेंड दैट यू शुड अडैप्ट। नंबर 1, सुबह जल्दी उठो, करीब 4 से 5 बजे के बीच में। अरे यार 4 बजे कौन उठेगा, हर कोई अक्षय कुमार थोड़ी होता है। तो करीब 5 से 6 बजे उठा करो और जिम जाया करो, या फिर दौड़ लगाने ही चल जाया करो, या फिर मेडिटेशन कर लिया करो। और ये तुम्हें हर रोज करना है बिना एक भी दिन गवाए। और तुम्हें एकदम से ही लपसी चाटने की जरूरत नहीं है कि तुम पहले ही दिन आए 20-30 पुशअप्स मार लिए और दूसरे दिन ठंडे पड़ गए। नहीं यार, ये तुम्हें धीरे धीरे करना होगा, जैसे कि पहले दिन 2, फिर 4, फिर 6, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाना। नंबर 2, और जब तुम एक्सरसाइज करोगे तो तुम्हारी बॉडी स्ट्रांग होगी, और स्ट्रांग बॉडी के साथ आएगा स्ट्रांग ब्रेन, और स्ट्रांग ब्रेन में फ्यूल भरने के लिए पढ़ाई तो करनी होगी ना। वैसे अगर तुम स्टूडेंट हो तो तुम पढ़ाई तो करोगे ही, मगर अगर तुम नहीं हो तो कोई भी अच्छी सी एक किताब उठा लो और हर रोज एक पेज के साथ शुरुआत करो। और अगर बुक नहीं पढ़नी तो कोई भी एक अच्छा सा न्यूज़पेपर ही उठा लो, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या फिर इकोनॉमिक टाइम्स, और पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, मगर पढ़ाई ज़रूर करो। और कुछ भी पढ़ने से मेरा मतलब ये नहीं कि तुम सविता भाभी पढ़ने बैठ जाओ, ऐसा नहीं करना। नंबर 3, सेट सम माइक्रो गोल्स, जैसे कि तुम इन 3 महीनों में क्या क्या करना चाहते हो। कुछ 3-4 बुक्स फिनिश करना चाहते हो, या फिर और कुछ अच्छी आदतें डेवलप करना चाहते हो। तुम जो कुछ भी करना चाहते हो उनकी एक लिस्ट बना लो, जैसे भी तुम बनाना चाहो। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इन 3 महीनों में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। नंबर 4, प्रोक्रास्टिनेशन। जी हाँ, प्रोक्रास्टिनेशन। मैं जानता हूँ ये बहुत ही बुरी आदत है, मगर ये तुम्हें अपनी बुरी आदतों के साथ ही करना है। बरखुरदार, जरा उन्हें भी तो उनकी दवाई का स्वाद चखाओ। जब भी तुम्हें कोई अर्ज उठे उन्हें बस टाल देना है, नहीं कि यार कल करेंगे या फिर बाद में देखेंगे। खैर आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपके भजे जैसे भेजे में मेरी ये बातें घुसी होंगी। मैं विंटर आर्क को लेकर एक सीरीज बनाने वाला हूँ, तो किसी की मारना चाहे ना मारना, मगर चैनल को सब्सक्राइब जरूर मार लेना। हाँ, और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना। और अगर तुम इन सबसे डिस्टर्ब होते हो तो ना ही करो तो बेहतर है। और हाँ, जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।